जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, भारत का भूगोल से कम नहीं तो 4 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। शायद पूरा का पूरा भारत भूगोल पूछ ले, हो सकता है इस भूगोल का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, वरना जो अब तक देखा गया है 6 से 7 क्वेश्चन आपके भूगोल से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, यानी 14-15 नंबर भूगोल कंप्लीट कर गए तो मजा आ जाएगा। 4-6 क्लासों में भूगोल कंप्लीट हो जाएगा आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, बुक्सा बांध योजना, बुक्सा बांध परियोजना कैसी है? पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल की कौन है? बुक्सा। बुक्सा कहाँ रहती है? बंगाल में। आपकी बुक्सा एक फ्रेंड है, बुक्सा बांध परियोजना नाम से, बुक्सा बांध जिसे कहते हैं बुक्सा भाई बांध परियोजना। ठीक है ना, आपकी बंगाल की फ्रेंड है। ठीक, दूसरा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? मतलब कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जब भी मंदिर की बात आ जाए तो एक क्वेश्चन याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। एक ही नाम रखना बस, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था भाई? भारत का मंदिर कहा था। ठीक है ना, किनको? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और स्टूडेंट अधिकतर यही गलती करते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, भूगोल को कुछ अहमियत नहीं देते, फिर कहते हैं जीके में हमारे नंबर नहीं है। सर 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे? आप पहले उसको कंप्लीट तो करो। जीके सार है, सार। गुम हो जाओगे जीके पढ़ते पढ़ते। ठीक है ना, जितना पढ़ा रहा हूँ सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोग कुछ कर सको, इस बार अच्छे से लड़ सको जीके में भी, है ना। रात के 12 बज रहे, इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर रहा कि आप लोगों खाली बस व्यूज के चक्कर में रात के 12 बजे लगाऊं कि बस, है ना, आपके लिए कुछ बनाना चाह रहा, मुझे भी इसीलिए आपको बस थोड़ी सी चिंता है कि आप लोग अच्छा पढ़ के जाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। जितना पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, 99% कह सकता हूँ बाहर नहीं जाएगा, 1% तो कुछ भी कर सकता है ना स्टेशन, नहीं तो 100% आपका क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं इस बार। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? जल विद्युत स्टेशन, ध्यान से सुनो, भारत में जो सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वो सिंद्रापोंग। ठीक है ना, आंसर इसका सही होगा हमारा सिंद्रापोंग। नाम तो इसी तरह से मिलेंगे। और सिंद्रापोंग कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इतना भी ये भी याद रखना पड़ेगा, सिंद्रापोंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? सिंद्रापोंग, वो भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, नोट्स अच्छे से बना लेना, इनको याद करना पड़ेगा, ये इनको छोड़ना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कौन सा बांध निर्मित किया गया है? निर्मित किया गया है। ठीक है ना, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया? कौन सा बांध? बांध की बात चल रही, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना में बांध बहुत से सारे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास, उत्तर होगा, सही जो उत्तर हमारे पास होगा, श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध क्या है भाई? कृष्णा नदी, श्री सेलम बांध। जब भी है कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा कैसे है? श्री सेलम कृष्णा, है ना। एक सेंटेंस याद रखो, श्री सेलम कृष्णा, श्री सेलम कृष्णा कैसे थे? श्री सेलम थे। ठीक है ना, यानी श्री सेलम बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, गोविंद वल्लभ पंत लिख लो, है ना, पूरा लिख लो, गोविंद वल्लभ पंत। कभी कभी नाम में कंफ्यूजन ना हो पाए आपका। सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? ठीक ना, मैं आगे का आप खुद लिख लेना, बाकी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सीधी सी बात, गोविंद कहाँ? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है भाई? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय हमारे कहाँ स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास चलते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन दो राज्यों की?
किंतु राज्यों की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ऐसे टॉपिक क्वेश्चन बहुत आते हैं कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा बिहार व उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पहला हो जाएगा हमारा बिहार और प्लस दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गंडक जो परियोजना है ना, गंडक परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है ये, तो वो हमारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और पहला बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश किस भी तरह से याद रख सकते हो इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे पास 7वां निकल के आ रहा है। बहुत अच्छे मेन क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो कि आपके 100% फंसने के चांस है। वैसे तो कहते नहीं है 1000 क्वेश्चन हैं, 1000 में से आपको छांट के लिखा रहा हूँ 100 क्वेश्चन जो आपके फंस जाए। 99 फंस गए या 90% भी फंस गया तो समझो कहीं ना कहीं हम सफल हो गए कि 1000 में से हमने सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और अच्छे क्वेश्चन दिए जिससे कि आपके ऊपर लोड ना आए जीके का, है ना। ठीक है भाई। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है भाई। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है दोस्तों, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। चंबल के डाकू है नहीं, पहले फिल्में देखते थे अपने लोग, चंबल के डाकू वाली कहानी बहुत सुनते थे, है ना। तो अब आपको आज से याद रखना पड़ेगा, चंबल में डाकू आ गए तो हमारे राणा प्रताप सागर, ठीक है ना। कौन सा जलाशय, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है ना, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो वह राणा प्रताप सागर। भाई क्या किया ना, अब ऐसे सोचो, चंबल की घाटी में बहुत डाकू रहते थे, ठीक है ना। चंबल नदी क्रॉस करके आते थे, चंबल नदी क्रॉस करके आते थे, तो हमने कहा लाओ भैया एक क्या बना देना, जलाशय बना दे, यानी कि एक बांध बना दें कुल मिला के। तो उस बांध का हमने चंबल के डाकू को रोकने के लिए हमने क्या बना दिया, राणा प्रताप सागर एक बांध बना दिया या जलाशय बना दिया, ठीक है ना। याद हुआ क्वेश्चन, इस तरह से याद किया करो अपने आप बना के, जैसे क्वेश्चन आप कभी लाइफ में भूलो ना, है ना। क्वेश्चन कभी भी है आप आसानी से नो, उसमें कोई डाउट ना रहे कि राणा प्रताप है, रिहंद है, बिंद सागर है, नागा अर्जुन है, कभी टेंशन ही ना लो, डायरेक्ट लगा के आओ राणा प्रताप सागर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है दोस्तों। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, सिंचाई नहर की बात हो रही है यहाँ पर, सिंचाई नहर की, तो वो है दोस्तों, ऐसे मिलेंगे सरहिंद नहर, यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, तो यहाँ पर होगी हमारा जो सही आंसर वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। इंदिरा गांधी होता है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, वो है हमारी इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, इसको जरूर नोट डाउन करना आप लोग, नोट डाउन तो सभी करना है पर इसको ज्यादा अच्छा करना है। सरदार सरोवर, कई बार आपने नाम सुना होगा, सरदार सरोवर परियोजनाएं तो आपने अधिकतर सुनी होंगी लेकिन अभी तक याद नहीं की होंगी, तो आज याद कर लो, मौका बहुत अच्छा आपके पास है। सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य इतना लिखो, लाभ लेने वाले राज्य या लाभान्वित होने वाले राज्य। लाभान्वित मतलब यही, सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों आज इसके सही आंसर लिख लो, पहला नंबर लिख लो आप लोग, सीधी सी बात है गुजरात, ठीक, गुजरात। दूसरा ऑप्शन लिख लो इसका जो सही है, महाराष्ट्र। दो मत लिखो, ठीक है ना, ऐसे लिखो महाराष्ट्र। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास होगा राजस्थान, चौथा हमारे पास होगा मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य है ना, इन 4 को क्या मिलती है भैया, सरदार सरोवर परियोजना का लाभ मिलता है। गुजरात को, महाराष्ट्र को, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, गुजरात को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, 4 ऑप्शन देगा कंफ्यूजन में डालने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे ये 4 राज्य हैं जिनको मिलता है। अब भारत का नक्शा फिर आप लोग देखोगे ना, कुछ भारत का नक्शा इस तरह से होता है,
तो ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ वाले, ठीक है ना, ये पोर्शन है ना, ये लाभ किसका पाता है, सरदार सरोवर परियोजना का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चंस याद भी होते होंगे, और क्वेश्चन दोस्तों याद करना बहुत जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है, या किस नदी से निकली गई है, ठीक है ना। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से निकाली गई है, निकाली गई है। त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर भाई, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर को हमेशा याद रखना दोस्तों, कहाँ से निकाली गई, गंडक नदी से निकाली गई। कौन सी नदी से, गंडक, गंडक। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी जो नहर है वो किस नदी से निकली है, वो है गंडक नहर से निकली हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। मीठे पानी की कलस्पर परियोजना कहाँ अवस्थित है, ठीक है ना। मीठे पानी की कलस्पर परियोजना, परियोजना कहाँ अवस्थित है, ठीक है ना। मीठे पानी की कलस्पर परियोजना, मीठे पानी की कलस्पर परियोजना कहाँ स्थित है भाई, गुजरात में। मीठा पानी कहाँ मिलेगा, गुजरात में। अगर आपको मीठा पानी पीना है ना तो कहाँ चले जाओ, गुजरात में। ठीक, मीठा पानी पीने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गुजरात में। अगर मीठा पानी पीना है गुजरात में चले जाओ भाई, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपके पास, नागार्जुन सागर स्थित कहाँ है। नागार्जुन हीरो मत मान लेना, ठीक है ना, यहाँ पर सागर है, नागार्जुन सागर स्थित है। नागार्जुन सागर हमारी कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। किस नदी पर स्थित है, तो वो हमारी है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, नागार्जुन सागर स्थित है तो कहाँ, किस नदी पर स्थित है, तो वो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन, नागा कृष्णा, ठीक है, नागार्जुन और कृष्णा, नागार्जुन और कृष्णा की मूवी देखी है ना, कह सकते हो एक फिल्म में दो हीरो हैं, पहला नागार्जुन, दूसरा कृष्णा, कृष्णा और नागार्जुन, यानी नागार्जुन सागर किस नदी के स्थान पर स्थित है, तो वो कृष्णा नदी पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आगे है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना हो गया, 9, 10, 11, ये 12वां नंबर होगा शायद। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, दामोदर घाटी निगम की स्थापना, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो वो हुई है 1948 में। ठीक, 1948 में, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, 1948 में क्या हो गई भाई, दामोदर घाटी निगम की स्थापना हो गई। देश आजाद हो गया तो सोचो उसके बाद 1 साल बाद हमने क्या कर लिया, दामोदर घाटी निगम की स्थापना भी हमने कर ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चेरू थानी बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है। चेरुथानी बांध भाई, चेरुथानी बांध कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पेरियार में। जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो छोड़ने के अलावा, तुक्का मारने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। चेरुथानी बांध, चेरुथानी पेरियार, चेरू पेरियार, चेरू पेरियार, चेरू क्या हो गया भाई, पेरियार, चेरू पेरियार, चेरू पेरियार, दो एक बार बोलोगे कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई, या कब स्थापना हुई, ठीक है ना, कब स्थापना हुई या कब स्थापित की गई, इतना तो आप लोग जान ही रहे हो। ठीक है ना, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की कब स्थापना की गई, तो ये हमारी की गई 1982 में। ठीक है ना, 1982 में क्या की गई हमारी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का, राष्ट्रीय जल विकास, यानी कि इतना याद रखो, राष्ट्रीय जल विकास की स्थापना कब हुई, 1982 में हुई है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस क्लास में इतना ही दोस्तों।
आई थिंक आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ ऑप्शन में, आप लोग आराम से दे सकते हो। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। चलो छोड़ो, क्या ही दें, आप लोगों से फिर कभी लेते हैं। आपका इंटरेस्ट तब पूछेंगे, टेस्ट जब लेंगे तब इसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।